लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस हरीसुम अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सदारतें आर्ज़ी सी चीज़ें, असल में हम आप ताजिर भाई हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक एक दूसरे के भाई ही रहेंगे। ये एक मौजज़ा है जी। कहते हैं तब्दीलियाँ कैसे वजूद में आती हैं। तब्दीलियाँ ऐसे वजूद में आती हैं जैसे ये हमारे भाई रमज़ान साहब, ज़हीर साहब, मियाँ आसिफ साहब ने एक काज उठाया और उसका समर यह है कि जी आज आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं। आप ताजिर भाइयों को ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकता हूँ मैं। इस प्लेटफॉर्म की एक ख़ास अहमियत यह है कि कोई भी तब्दीली है वो अच्छाइयाँ लेकर आती है। इस प्लेटफॉर्म की ख़ास बात यह है कि ये मैं से लेके हम तक का सफ़र है। पहले हर शख्स मैं में था, अब हम सब हम हैं। इसमें आप सबको यकीन होना चाहिए। कल तक जिस तरह पाकिस्तान टाउन में जब यूनियन नहीं थी तो हम ये सोचते थे कि मैं अपना मसला किसको कहूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टाउन में हर ताजिर ये सुकून रखता है कि उसके पीछे हमारी यूनियन है और हम ये समझते हैं कि उसके पीछे हम सब हैं। इंशाअल्लाह ये जो यूनिट आपने बनाया, इन सब ने आज हलफ उठाना है। हलफ का मकसद क्या है कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि मैं अपने ताजिर भाइयों ने जिन्होंने मुझ पर अपना एतबार किया, एतमाद किया, मैं अपने ज़ाती वक्त में से वक्त निकालूंगा, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखूंगा, इनके काम आने की कोशिश करूंगा, अपने ज़ाती मामलात, ज़ाती अगराज़ व मकासद सबको बालाए ताक रख कर मैं अपने इन ताजिर भाइयों की खिदमत करूंगा और इसका सिला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात देगी। मगर ये ताजिर तंजीम उस टाइम तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसकी ताकत आप इनका साथ नहीं देंगे, आप इनको मजीद मजबूत नहीं बनाएंगे। आज जिन लोगों तक ये हमारा पैगाम नहीं पहुंच सका, आप लोगों का हक है, आप लोगों का फर्ज है कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंचाएं। इसके अलावा ये ताजिर तंजीम आप लोगों ने मुंतखब की है। आप लोगों की उम्मीदें भी इनसे वाबस्ता होंगी, हमारी उम्मीदें भी इनसे वाबस्ता हैं कि अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, क्योंकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दो अजर हैं। एक अजर ये है कि दो लोगों में सुलह कराने वाला जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा।
सुभान अल्लाह। और दूसरे, मैं अपनी मुंतखब करदा ताजिर तंजीम के जो भाई हैं उनसे ये बताऊंगा कि जी हदीस मुबारक है, लोगों की उम्मीदों का आपसे वाबस्ता होना आप पर अल्लाह की रहमत की दलील है। इसलिए एक फ़ख्र का मुकाम है कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया अपने बंदों की खिदमत करने के लिए। और कई मरतबा ऐसा वक्त आएगा कि आपको अपनी ज़रूरियात भी नज़र आ रही होंगी और एक ताजिर की परेशानी भी नज़र आ रही होगी। उस टाइम आपने फैसला करना है कि आप अल्लाह के सामने सुरखरू जाना चाहते हैं तो इनकी मदद करें, बाकी आपके अपने फैसले हैं जी। इसके अलावा मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक बात आपकी गोश गुजार करूँगा जी कि सईद खोखर साहब हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त आला, और ये इनकी शफकत है। इन्होंने कहा कि ताजिरों को इकट्ठा करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे की ज़रूरियात में एक दूसरे के साथ तावन कर सकें। हमारे पाकिस्तान टाउन में हमारी यूनियन ने एक ऐसा काम किया जी जिसमें हमें बहुत फख्र महसूस होता है। हम कई ऐसे ताजिरों के जनाजों में गए जिनको बाजारे देखे तो वो बहुत फले फूले और अच्छे वेल ड्रेसिंग लोग नजर आते थे, और जब हम उनके जनाजों में गए तो पता लगा उनसे ज्यादा सफेद पोश लोग कोई नहीं। वो लोग इस सोच में थे कि यार ये जो मेहमान आ गए हैं हम इनको चाय पिलाएं, हम इनको खाना खिलाएं या शरबत पिलाएं, मगर वो चाहते थे हमारी खिदमत करें मगर उनके वसाइल उनको इजाजत नहीं देते थे। इस प्लेटफॉर्म की निस्बत से हमने एक रस्म डाली कि जिस तरह हम किसी भी जनाजे में जाएंगे, एक आदमी की हैसियत अगर 20 रुपए की है, 50 रुपए की है या 1000 रुपए की है, एक लिफाफे में डालें और उसको ये कहें कि जी आप इसको हमारी तरफ से दुआ में डाल देना। अगर वो ताजे साहिब इस्तात है तो अल्लाह आपको दुआ में कबूलियत का अजर दे देगा, अल्लाह की राह में खर्च होने का अजर दे देगा। अगर वो सफेद पोश आपका ताजिर भाई है तो उसकी सफेद पोशी का भरम रह जाएगा। इसके अलावा ये एक ऐसी यकजहती का प्लेटफॉर्म है कि आपको फर्दर जरूरत पड़ेगी। पहले तो सबसे पहले इसमें आप अहद करें कि इस यूनियन को कामयाब करेंगे, इसको जहां आपकी जरूरत पड़ेगी आप इसका साथ देंगे, इसकी ताकत बनेंगे, और फिर ये दलेर हो के आप लोगों के मामलात के लिए हर प्लेटफॉर्म पे टकरा जाएंगे जी। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह इत्तेहाद और इत्तेफाक में कायम रखे जी। मेरी दुआएं, पाकिस्तान टाउन की सपोर्ट और मेरे ये तमाम जो खूबसूरत गुलदस्ते की तरह बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हैं, एक एक का नाम लो तो जिस तरह हमारे ज़ेब सदर साहब ने कहा कि अल्फाज नहीं, ये अल्लाह ने जो है ना यहाँ की अच्छाइयों और तब्दीलियों को जन्म देने के लिए गुलदस्ता तैयार किया जी। मैं इनका हमेशा से मशकूर हूँ जी, हमेशा मशकूर रहूँगा, और अल्लाह आप लोगों को इसी तरह बरकतों से नवाजे जी। अल्लाह हाफिज़।